जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम वृश्चिक लगन तक पहुंच चुके हैं। आज हम बात करेंगे धनु और मकर लगन की। ये यात्रा धीमी ज़रूर है, मैं समझ सकता हूं, पर निरंतर भी है। तो और विलंब नहीं करते हैं, जानते हैं कैसा रहने वाला है 2026 धनु लगन के लिए। जय श्री राम। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बार बार ये प्रश्न पूछा था कि एस्ट्रो लाइव सूत्रास ज्योतिष एकेडमी की लाइव क्लासेस कब होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2026 से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि आपका रविवार फ्री रहता है तो सीखिए इस अनमोल विद्या को नियमित कक्षाओं के द्वारा। एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस तो रन करती ही है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और करनाल के छात्रों के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। जय श्री राम। इस पूरे साल बृहस्पति महाराज जो आपके लग्नेश है वो लगन से संबंध बना के रहेंगे। कुछ समय के लिए कर्क में जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ भी वो उच्च के होने वाले। लग्नेश की ये स्थिति सामान्यतः शुभ रहती है। इसके साथ साथ शनि जैसा एक विरक्ति का कारक ग्रह पूरे साल आपके लगन पर दृष्टि बनाए रखेगा। आपका लग्न धनु है जो कि कालपुरुष की 9वीं राशि है, तो ये इंडिकेट करता है कि स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। तीसरे भाव में राहु पराक्रम की वृद्धि करता है, पर राहु जब तीसरे भाव में हो तो पराक्रम कैसे बढ़ता है? संयम वाला पराक्रम बढ़ता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, संयम अलग चीज़ है, पराक्रम अलग चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। संयम मतलब मौका देखकर चौका मारने की आदत। जब मेरा वक्त आएगा तब मैं रिएक्ट करूं, ये क्वालिटी इस साल आप में रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल ये साल अच्छा रहने वाला है आपके लिए, लेकिन अब हम महीनों में तोड़कर इसे देखते हैं कि अलग अलग महीनों में आपके लिए क्या होने वाला है। शुरू करेंगे 14 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान। इस समय लगन को लग्नेश वक्री होकर देख रहा होगा। जब लगन को लग्नेश वक्री होकर देखे तो आप प्रयास ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश ज़्यादा रहती है। इस समय मंगल का वाणी भाव में चलना और शनि की लगन पर दृष्टि, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। गुस्से में कुछ किसी को कह मत दीजिए, वरना नुकसान होने के योग है। तीसरे भाव में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा पंचम भाव के लिए बहुत अच्छा होता है। पंचम का स्वामी यानी मंगल इस दौरान उच्च का भी चल रहा होगा, अपने भाव को देख रहा होगा, तो बौद्धिक क्षमता के लिहाज से बड़ा अच्छा समय है। जब कभी भी मंगल दूसरे भाव में होना तो वो आपके दोनों त्रिकोण यानी कि पंचम और नवम दोनों पर दृष्टि बनाता है। ये दृष्टि इस लगन के लिए लाभदायक है, यानी कि जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ हो, चाहे वो स्कूल लेवल की स्टडी हो, उसमें ये योग धनु लगन वालों के लिए लाभदायक है। जब किसी भाव से 11वें भाव में मल्टीपल प्लैनेट हो तो उसे भी शुभ माना जाता है। उस आधार पर भी पंचम भाव के लिए समय बहुत अच्छा है। इस दौरान जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जिन भावों से घर का विचार होता है, यानी कि 2nd हाउस एंड 4th हाउस, दोनों में शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का चलना बहुत ज़्यादा पारिवारिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा ये जो सूर्य राहु का योग आपके तीसरे भाव में है, हालांकि ग्रहण योग तीसरे भाव में बड़ा शुभ होता है, लेकिन क्योंकि नवम भाव और नवम का मालिक दोनों इस राहु केतु एक्सेस में आ रहे हैं, तो पिता की सेहत अगर भगवान ना करे खराब चल रही है तो विशेष ध्यान रखें, वहाँ पर परेशानी आ सकती है। आइए अब जानते हैं 16 मार्च से 14 अप्रैल के दरमियान क्या हो जाएगा। देखिए, चौथा भाव जिससे हम सुकून देखते हैं, शांति देखते हैं, मानसिक संतोष देखते हैं, वहाँ पर सूर्य शनि का चलना, दो क्रूर ग्रहों का चलना आपके मनस्थिति के लिए शुभ नहीं है। वहीं पर उच्च का शुक्र भी है जो छठे का मालिक है। छठे का मालिक ना भी देखें तो भी शुक्र जो भोग का कारक है, यदि वो उच्च का चले तो ये दिखाता है कि हमारी भोग में रुचि बढ़ेगी, हमारी आस बढ़ेगी, हमारा मन करेगा कि हम लाइफ एंजॉय करें। और फिर वहाँ पर दो क्रूर ग्रहों की युति, वो भी दोनों क्रूर ग्रह जो अलगाववादी हैं, पीड़ा देते हैं। इस पर एक वीडियो भी है हमारा प्यासा ग्रह करके, कि एक अवस्था होती है जिसे त्रिषित अवस्था कहते हैं, ग्रह कब उसमें जाता है, तो इस कुंडली में शुक्र उसी अवस्था में है। इसका अर्थ यह है कि इस दौरान आपको आय को लेकर, आपके इनकम को लेकर और डोमेस्टिक लाइफ को लेकर
जितना आप उसे बेहतर करने का सोच रहे हैं, जितना सुकून से उसे एंजॉय करने का सोच रहे हैं, वहाँ पर परेशानियाँ आती दिखती हैं। तीसरे भाव में बुध जो कि 7वें घर का स्वामी है, मंगल राहु के मध्य आने वाला है, उनके प्रभाव से गुजरेगा। सप्तमाधिपति का इस प्रभाव से गुजरना ये दिखाता है कि जीवन साथी में करेज तो बढ़ेगा, लेकिन आपके साथ तनाव भी बढ़ेगा। आपको ही ज़्यादा अच्छे ढंग से इसे देखना होगा, क्योंकि लगन का मालिक गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो वापसी उस बुध को वहाँ से बचा रहा है। एक और बात समझिएगा, इस समय लगन के स्वामी यानी बृहस्पति पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी सिवाय राहु की, और लगन पर शनि की दृष्टि होगी। यानी अकेलेपन का एहसास कि मैं अकेला हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी लाइफ में कोई है नहीं, इस तरह के भाव बढ़ सकते हैं इस महीने। आगे बढ़ते हैं, अब अगले महीने पर चलते हैं और जानते हैं 15 अप्रैल से 14 मई के दरमियान क्या नज़र आता है। इस समय चौथे भाव में शनि मंगल की युति होगी। इससे पिछले महीने भी 2 क्रूर ग्रह वहाँ पर थे, इस महीने भी 2 क्रूर ग्रह वहाँ पर है, साथ में बुध भी आ गया जो कि सप्तमेश है। तो ये महीना भी पर्सनल लाइफ के लिहाज से बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। लग्नेश से दशम भाव में 2 क्रूर ग्रह का गोचर और दशम भाव पर 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि, जो कि मंगल जैसा ग्रह जो कि इस कुंडली के लिए शुभ है, ये दिखाता है कि करियर के पर्सपेक्टिव से हाँ, ये समय अच्छा रहने वाला है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। सप्तम भाव, सप्तम के स्वामी, दोनों पर मंगल का प्रभाव, चौथे भाव पर मंगल का प्रभाव, चौथे के स्वामी पर भी मंगल का प्रभाव सास बहू के क्लेश को बढ़ा सकती है। इनकेस अगर आप महिला हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पारिवारिक मामलों में इस दौरान गुस्से से नुकसान होने के योग हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगले महीने पर देखते हैं क्या होने वाला है। 15 मई से 14 जून अगर हम इस अवधि को देखें तो लग्नेश की युति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जो लाभ अधिपति भी है उससे हो जाएगी। लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि तो थ्रू आउट ईयर रहने ही वाली है जब तक वो कर्क में नहीं जाता। साथ में शुक्र जो कि लाभ अधिपति है उसके साथ उसका कंजंक्शन ये दिखाता है कि सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में मंगल हम उसे बहुत शुभ प्लैनेट मानते हैं क्योंकि वो पंचम और द्वादश अधिपति है। वो मंगल भी लाभ भाव को देख रहा है, तो ये भी अच्छा संकेत दिखाता है। देखिए, धनु लगन में 3 त्रिकोण के अधिपति होते हैं, एक मंगल, एक गुरु और एक सूर्य। अगर हम इस अवधि पर ध्यान दें तो हमें नज़र आता है कि गुरु मंगल सूर्य एक एक घर छोड़कर बैठने वाले हैं। ये क्या दिखाते हैं? ये 12वें घर के लिए विशेष लाभदायक है। ये दिखाता है कि अगर विदेश से कोई आपका संबंध है, फॉरेन में जाके काम करना है, फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क है, तो इस टाइम पीरियड में उसमें ग्रोथ होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। छठे भाव और तीसरे भाव दोनों जगह क्रूर ग्रहों का गोचर, एक जगह राहु एक जगह सूर्य पराक्रम की वृद्धि कर रहा है। ये दिखाता है कि आप रिस्क लेंगे और उस रिस्क से फ़ायदा होने की गुंजाइश बढ़ती दिख रही है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए शुभ जाएगा। अब जानते हैं अगले महीने हम क्या एक्सपेक्ट करें 15 जून से 16 जुलाई के बीच। इस महीने आपका लग्नेश हो जाएंगे उच्च के, लेकिन कहाँ? अष्टम भाव में। साथ में उनका साथ देने वाले हैं शुक्र जो कि लाभाधिपति है। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अच्छा है। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च रिलेटेड कोई काम है आपका, तो उसमें मन ज़्यादा लगेगा। ज्योतिष पढ़ने में मन ज़्यादा लगेगा, इसके योग दिखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 3 क्रूर ग्रह राहु शनि मंगल एक एक घर छोड़कर बैठे हुए। अब ये अगर मैं दशम भाव पर उंगली रखूँ तो वहाँ से 6ठे 7वें और 8वें घर भाव हैं। इसका अर्थ ये है कि कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव, कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, लेकिन लग्नेश उच्च होने की वजह से योग्यता में आपको पता है कि कोई कमी नहीं है। यानी मैं तो काम ढंग से कर रहा हूँ, सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं ये मेरा कोई जिम्मा नहीं है, इस तरह का भाव दिख सकता है। सूर्य जो इस कुंडली का भाग्याधिपति होता है, इस दौरान आपके लगन को देखेगा, जो एक इस दौरान आपके लगन को सेफ गार्ड कर रहा है। आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल या कोई भगवान ना करे बट किसी तरह की ट्रेजेडी को नहीं इंडिकेट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सप्तम भाव में सूर्य चले जो कि एक अलगाववादी ग्रह है, साथ में बुध हो जो कि सप्तमाधिपति स्वयं हो, तो ईगो क्लैशेस से बचने हैं आपको और आपके जीवन साथी को, इसका ध्यान रखें।
बाकी ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है। पंचम भाव में पंचमेश का गोचर पढ़ाई के लिहाज से अच्छा है। अष्टम भाव में लग्नेश का उच्च होकर शुक्र के साथ बैठना फर्दर स्टडी हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। और कार्य क्षेत्र में थोड़ी चिंताएं रहेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगले महीने चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या लिखा है आपके लिए। 17 जुलाई से 16 अगस्त, इस महीने अगर हम ध्यान दें तो मंगल जो कि एक क्रूर ग्रह है, छठे भाव में होगा, जो कि पंचमेश भी है, और वहाँ से वो आपके लगन को देखेगा। मंगल का इस स्थिति में चलना बहुत ही फायदेमंद होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मंगल और शनि दोनों मिलकर लगन को देखेंगे। ये मेहनत और मेहनती स्वभाव को दिखाते हैं। वहाँ आपका मन भी करेगा और मन लगेगा भी कि मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ भाग्याधिपति स्वयं लग्नेश के साथ आ जाएगा, जो कि इस योग में चार चांद लगा रहा है। ये दिखाता है कि लक इज़ गोइंग टू फेवर यू, हार्ड वर्क करने का मन करेगा। हाँ, 4th हाउस और 4th हाउस में बैठे सैटर्न और छठे में बैठे मंगल की लगन पर दृष्टि ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जब मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो बनता ही है। बुध यहाँ पर जो कि सप्तमाधिपति है और आपके कर्म का भी स्वामी है, वो भी वक्री है, जो इसी बात को और कंफर्म कर रहा है कि करियर रिलेटेड इवेंट्स इस दौरान आपके बढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर थोड़ी नुकसानदायक दिखती है वो है छठे भाव के स्वामी का यानी शुक्र का नवम भाव में केतु के साथ होना। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शुक्र जो कि छठे का मालिक है वो केतु से प्रभावित रहेगा, और मंगल जो कि चोट और अचानक होने वाली घटनाओं को इंगित करता है वो भी छठे भाव में चल रहा होगा और छठे के मालिक को देख रहा होगा। इसका अर्थ है कि मामा पक्ष के साथ तनाव और मामा पक्ष की सेहत को और उनके जीवन में सडन घटनाएं होने को ये इंडिकेट करता है। बड़ा भाई जिसे हम 11वें भाव से देखते हैं, उसका स्वामी भी शुक्र है, जो वहाँ से 11वें बैठा है। 11वें का स्वामी अपने से 11वें जाकर केतु के साथ है। तो बड़े भाई और मामा जी के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। आपके लिए समय बहुत शुभ है, क्योंकि दोनों त्रिकोणाधिपति मंगल और सूर्य बनते हैं। एक लगन को देखेगा, दूसरा लग्नेश के साथ चलेगा। तो ये महीना बहुत अच्छे महीनों में काउंट किया जा सकता है। 17 अगस्त से 16 सितंबर का महीना, इस महीने में लग्नेश का सप्तमेश के साथ अष्टम में युति ये दिखाती है कि आप और आपका जीवन साथी मिलकर किसी एक गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं, कभी कभी घर में मेहमान आ जाते हैं तो उनको संभालने में दोनों लग जाते हैं, या घर में कोई परेशानी आ जाती है तो उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए सिचुएशन को ओवरकम करते हैं। इसी तरह से नज़र आ रहा है कि आप और आपका जीवन साथी मिलकर किसी समस्या से उबरने वाले हैं। चौथे भाव में क्रूर ग्रह तो पूरे साल ही रहने वाला है। इसके साथ साथ चौथे से चौथे में मंगल भी आ जाएंगे, यानी डोमेस्टिक लाइफ के दोनों हाउसेस पर कहीं ना कहीं शनि मंगल का प्रभाव डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इसी समय शुक्र जो कि रोमांस का कारक है, शुक्र जो कि भोग का कारक है, उस पर भी शनि की सीधी दृष्टि और मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, जो उसको और पीड़ित कर रही है। हालांकि वो ऑलरेडी नीच का है, लेकिन इनकी दृष्टियाँ वो क्या कहते हैं, करेला नीम चढ़ा, वो वाली स्थिति बना रही है, जो ये दिखाती है कि ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से शादीशुदा आप है या नहीं, लेकिन प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी ये महीना बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। सूर्य केतु का योग हो जाएगा, जो कि नवम भाव में बनेगा। ग्रहण बन आने वाला है इस महीने। अब वो जब ग्रहण का प्रभाव आता है वो भी नवम भाव पर, तो इस लगन के जातक के लिए भाग्य हानि के योग भी बनते हैं। इस अवधि में मना करेंगे हम आपको कि कोई बड़ा निर्णय ना लें, चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो चाहे पारिवारिक क्षेत्र में। इस महीने को शांति से प्रभु को सिमरते हुए, उनका नाम लेते हुए निकाल दें, अच्छा रहेगा। अच्छी चीज़ अगर मैं इसमें ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे नज़र आता है कि पंचम अधिपति मंगल है, जो कि लगन को वापस देख रहा है, तो युक्ति बुद्धि का सहारा आपको लाभ देगा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का वक्त ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि नवमेश का दशमेश से दशम भाव में युति एक असली वाला बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिसका प्रभाव ये रहता है कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन, सामने वाला आपकी तारीफ करे, आपकी मेहनत को समझे, आपको वैल्यू दे, उसके योग बढ़ जाते हैं। चौथे से चौथे में 2 क्रूर ग्रह पिछले महीने चल ही रहे थे। इस महीने की शुरुआत में वो मंगल चौथे भाव को छोड़ देगा, जो कि एक अच्छी बात है। बृहस्पति का अष्टम में गोचर चल ही रहा है। शनि चौथे में वक्री है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे समय को दिखाता है।
11वें घर में 11वें का स्वामी स्वराशि का चल रहा है और उस पर कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है सिवाय राहु के। तो अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट या उससे जुड़ा कोई आपका काम है, फार्मा से जुड़ा, तो उन जगह पर आपकी ग्रोथ के योग बहुत अच्छे नज़र आते हैं। लग्नेश का अष्टम में पिछले महीने से ही चालू हो गया था, 2 महीने पहले भी वो वहीं पर था, लेकिन अब एक स्पेशल योग दिखता है कि इस समय अगर आप किसी रिसर्च या किसी तरह की फर्दर पढ़ाई के लिए जाएं, कुछ नया सीखने के लिए जाएं, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। रिजल्ट आपके फेवर में आता नज़र आ रहा है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर कहने के लिए सूर्य भगवान जो कि नवम आधिपति हैं आपके कुंडली में, वो नीच के हो जाएंगे, परंतु 2 शुभ ग्रहों के साथ वहाँ बैठे होंगे। तो सूर्य का अच्छे से नीच भंग हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। मंगल जो इस कुंडली में दूसरा त्रिकोण आधिपति है, पंचम का स्वामी है, वो भी चौथी दृष्टि से लाभ भाव को ही देख रहा है। यानी इस दौरान शुक्र का, लाभ भाव का, मामा साइड का, आपके प्रेम संबंधों का, आपके बड़े भाई का, इन सब का फायदा होता दिख रहा है। दोनों त्रिकोण अधिपति अगर मिलकर किसी एक भाव पर प्रभाव डालें तो उसकी ग्रोथ अच्छी दिखती है। अगर मैं इसी नियम को और आगे बढ़ाऊं तो दूसरे भाव पर भी मंगल गुरु की दृष्टि होना ये दिखाता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ की गुंजाइश इस समय ज़्यादा रहेगी। सेकेंड लॉर्ड वक्री ज़रूर है, जो ये दिखाता है कि पैसा जोड़ने की कोशिश करें महाराज, वरना पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा संचय करने की सोचे, कहीं फंसा के रखे पैसा तो आपके लिए अच्छा है। काम त्रिकोण में राहु, बुध, शुक्र जैसे 3 ग्रहों का होना, शुक्र का वक्री होना, ये दिखा रहा है कि कामनाएं बढ़ेंगी और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए पैसा खर्च होता भी दिख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि घर में नया सामान आता दिख रहा है, कहीं बाहर ट्रिप वगैरह का प्लान करते हैं तो वो भी अच्छा है, और तीर्थ यात्रा के लिए भी ये महीना काफ़ी शुभ रहने वाला है। 17 नवंबर से साल के एंड तक हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो लगन के अधिपति का भाग्य स्थान में आ जाना बहुत अच्छा माना जाता है। आपका वही होने वाला है, लगन का स्वामी नवम भाव में सिंह राशि में आने वाला है। साथ देंगे उनके कौन? मंगल महाराज, जो कि आपके पंचम के स्वामी हैं। अब देखिए, लग्न अधिपति का एक अग्नि तत्व राशि में जाना और उसके साथ साथ वहाँ पर एक अग्नि तत्व ग्रह के साथ युति करना ऊर्जा बढ़ा देते हैं, गुस्सा भी बढ़ा देते हैं। थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा इस दौरान, गुस्सा अपने ऊपर संयम रखिए। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में किसी को परेशान ना करें। आपका अच्छा वक्त चल रहा है, दूसरे का नहीं चल रहा हो तो इस बात को थोड़ा समझें, ये एक सलाह आपको रहेगी। इसके अलावा शनि महाराज की अगर तीसरी दृष्टि देखें तो हालांकि पूरे साल ही वो छठे भाव पर है, लेकिन इस समय वो छठे के मालिक शुक्र को भी देख रहा होगा कुछ समय के लिए। 16 नवंबर के आसपास ये अच्छा युति है। उसके बाद जैसे जैसे आखिरी के 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो ये प्रभाव कम होता चला जाएगा, लेकिन जब शनि का प्रभाव छठे और छठे के मालिक दोनों पर आ जाए तो कोई दीर्घकालिक रोग की संभावना बनती है। इस दौरान मेडिकल चेकअप प्रॉपर करवाएं और अगर तबीयत खराब चल रही है तो दवाई नियमित रूप से लें, उससे कोताही ना बरतें तो अच्छा रहेगा। 4, 8, 12 भाव पर ध्यान दें तो 12वें घर में आ गए हैं सूर्य, 8वें घर में तो गुरु वहाँ से निकल चुके हैं, चौथे में चल रहे हैं शनि महाराज। जब क्रूर ग्रह मोक्ष त्रिकोण में चलते हैं तो ये दर्शाते हैं कि जातक को मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़े। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टाइम बहुत अच्छा है, लक इज़ गोइंग टू फेवर यू, ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन कहीं खर्चा होता दिख रहा हो, वो खर्चा भी आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में करना पड़ रहा है। इसकी नौबत आ सकती है इस साल के अंत में। ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लग्नेश की जो स्थिति शुरुआत से रहेगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो इस साल आपके लिए बेहतर होता जाएगा। इस पूरे साल जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ, उसको लेकर परेशानियां नज़र आती हैं क्योंकि चौथे भाव में शनि कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जब जब इसके साथ साथ मंगल और सूर्य भी चौथे, दूसरे या 7वें घर पर प्रभाव डालें तो उन महीने हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं उस लगन की जिसको सबसे ज़्यादा मेहनती कहा जाता है, मकर लगन। देखिए, मकर लगन में लगन का स्वामी चलेगा तीसरे भाव में। क्रूर ग्रह का तीसरे भाव में गोचर अच्छा है और लग्नेश होकर गोचर ये दिखाता है ये साल मेहनत करने का है, प्रयास करने का है, खाली बैठने का नहीं है। जो चीज़ें मिल गई हैं उससे और बेहतर कैसे किया जा सके इसके बारे में सोचने का है।
राहु दूसरे भाव में होंगे। सेकंड हाउस में राहु के गोचर को शुभ नहीं लेते हैं, लेकिन अगर दूसरे का स्वामी अपने से दूसरे हो, यानी कि शनि महाराज इस कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, वो अपने से दूसरे भाव में है, तो ये दिखाता है कि राहु के द्वारा, राहु जिन जिन चीज़ों को इंडिकेट करता है उनके द्वारा पैसा कमाने के योग बनेंगे, यानी विदेश में निवेश से फ़ायदा है। और राहु से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसी है या और ऐसी चीज़ें जो अनकन्वेंशनल है, वहाँ पर लगा हुआ पैसा हमें लाभ दे सकता है। गुरु महाराज इस साल छठे भाव, फिर सातवें, फिर आठवें में अपनी यात्रा खत्म करेंगे। तीनों ही कंडीशन में एक चीज़ कॉमन है, कभी वो शनि की कुंभ राशि को देखेंगे, कभी वो मकर को देखेंगे, फिर वो दोबारा कुंभ को देखेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, जब तीनों राशियों पे दृष्टि आए गुरु की, तो गुरु की ब्लेसिंग, एक तरह से कहिए सपोर्ट, पूरे साल आपके ऊपर बना रहेगा। अब और विलंब नहीं करते हैं, जानते हैं अलग अलग महीने कैसे जाएंगे मकर लगन वालों के लिए। 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल महाराज लगन में नजर आ रहे हैं उच्च के होकर। लाभाधिपति का लगन में होना बहुत अच्छा माना जाता है, और शनि की ये राशि मेहनत को इंडिकेट करती है। ऐसे में मंगल का लगन में आना नए आइडियाज़ को इंडिकेट करता है। स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, गुस्सा आता है दूसरों के ऊपर, लेकिन इस अवधि में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ग्रोथ के लिहाज से, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। दूसरे भाव में अष्टम के अधिपति का ग्रहण में आ जाना ये दिखाता है कि इन लॉज के साथ अगर मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा, यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो ससुराल के साथ संबंधों में मधुरता खत्म हो सकती है, आपके बीच, आपके और उनके बीच तनाव हो सकता है, और विशेषकर अगर आर्थिक लेन देन है तो और समझ जाइए इस महीने नहीं कीजिएगा, वरना नुकसान होने के योग दिखते हैं। 16 मार्च से 14 अप्रैल के बीच मंगल का दूसरे भाव में गोचर राहु के साथ। अनर्गल बातों से बचें, किसी को कुछ उल्टा बोलने से, कुछ गलत बोलने से बचने का प्रयास करें। मकर लगन के लिए सबसे अच्छा ग्रह होता है शुक्र। वो शुक्र इस दौरान आपके लगन के मालिक के ऊपर से गुजर रहा होगा। इतना ही नहीं, भाग्य स्थान जिसे हम लक हाउस कहते हैं, 9th हाउस, उस पर सूर्य, शनि और शुक्र तीनों का प्रभाव होगा। शनि और शुक्र क्योंकि दो त्रिकोण अधिपति है, लगन और 5th लॉर्ड हैं, उसके साथ नवम के कारक का होना, फिर नवम भाव पर दृष्टि होना, ओवरऑल एक अच्छा संकेत दे रही है भाग्य के लिए, आपके पिता के उन्नति के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो ये अवधि उस लिहाज से बहुत अच्छी होने वाली है। मंगल और गुरु दोनों का असर 2nd हाउस पर होना ये इंडिकेट करता है कि इस दौरान दूसरा पक्ष, यानी जिनके साथ आप डील करते हैं, आपके क्लाइंट हो गए, आपकी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो या आपके बिजनेस पार्टनर हो गए, उनसे लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस दौरान अपना दिमाग कम चलाइएगा। अगर वो कुछ प्लान या कोई आपको सजेशन देते हैं कि ये काम करें, आपको फ़ायदा रहेगा, तो ज़रूर करिएगा, वो आपकी आर्थिक उन्नति में सहायक रहेंगे। अब बात करते हैं 15 अप्रैल से 14 मई के बीच। शनि जब भी तीसरे भाव में होता है ना, तो वो आपके दो त्रिकोण भाव यानी पंचम और नवम दोनों पर दृष्टि बनाता है। ये तो पूरे साल ही रहने वाला है। इस अवधि में उसका साथ देने मंगल वहाँ आ जाएगा। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा, कर्म का अधिपति भी अपने घर को देखेगा, और वो उच्च सूर्य से, जो कि अष्टम अधिपति है, पीड़ित हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपके पिता या दादा ने स्टार्ट किया था, आप उसमें अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये अवधि उसमें ग्रोथ के लिहाज से अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपका अपना सेल फोन बिजनेस है, खुद की मेहनत से बनाया है, तो इस महीने कार्य क्षेत्र को लेकर कोई बड़ा निर्णय ना लें, रिस्क लेने से बचें। इस दौरान लिया गया रिस्क आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो प्रयास कीजिएगा कि इस महीने कोई जोखिम ना लें। तीसरे भाव में दो क्रूर ग्रहों का गोचर, तीसरे का स्वामी का छठे भाव में होना और राहु की दृष्टि में होना, ये छोटे भाई बहनों और दोस्तों के लिहाज से अच्छा समय नहीं है। उन्हें पीड़ा होने के योग नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले महीने पर चलते हैं और देखते हैं अगला महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।
ये महीना 15 मई 14 जून के बीच आपकी कुंडली में मंगल स्वराशि के हो जाएंगे चौथे भाव में, जो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बहुत अच्छा है, घर में नई चीज़ें लाने के लिए बहुत अच्छा है, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसे बहुत शुभ देखा जाना चाहिए। चौथे भाव के एक घर पहले यानी थर्ड हाउस में शनि का गोचर, चौथे भाव से अगले भाव में सूर्य का गोचर पाप कर्त्री का निर्माण भी कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है। हालांकि ओवरऑल कोई ऐसी घबराहट वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके साथ तनाव या उनके जीवन में तनाव को इंडिकेट करते हैं। 3 क्रूर ग्रह राहु, शनि, मंगल अगर हम नवम भाव से देखें तो एक छठे, एक सातवें, एक आठवें होगा। जब कभी भी ऐसा योग बनता है तो नवम भाव की हानि या उसमें परेशानी के योग दिखते हैं। एक बारी में काम ना बने, थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़े, इसकी नौबत दिखती है। साथ ही साथ अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएं तो दशम भाव से छठे में शनि, दशम भाव से सप्तम में मंगल, दशम भाव से अष्टम में सूर्य, यानी एक एक क्रूर ग्रह दशम भाव से भी इसी तरह बैठे हैं, तो करियर में भी यहाँ पर तनाव, स्ट्रेस आपका बढ़ता दिख रहा है। इस दौरान तीसरे और 12वें के स्वामी बृहस्पति शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं और शुक्र ही आपका दशमाधिपति भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि विदेश से जुड़े काम हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं। ट्रैवल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब कीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हैं और आपका एक बंधा बंधाया ठैया है, ठैया बोलते हैं जहाँ पर आप एक बार सेट हो गए तो वहीं से आप रेगुलर काम करते हैं, शॉप हो गई, शोरूम हो गए, फैक्ट्री हो गई, तो वहाँ पर आपको मैं यही कहूँगा कि कुछ नया करने का सोचे, कुछ चेंज करने का सोचे, कोई प्रोफाइल बदलने का सोचे तो बेहतर रहेगा। 15 जून से 16 जुलाई बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में आके लगन को देखेंगे और शुक्र के साथ होंगे। जीवन साथी के लिए समय बहुत अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी कमोबेश स्थिति अच्छी दिखती है। ये कहा जा सकता है कि जीवन साथी की लाइफ में उन्नति के योग हैं, उनको सफलता मिलती दिख रही है, उनकी आपके जीवन में वैल्यू बढ़ती दिख रही है। मंगल इस दौरान शुरुआत के समय में कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा होगा और सप्तम में गुरु भी बैठा हुआ है। ये दोनों चीज़ें देखते हुए एक हफ्ते तक थोड़ा नाराज़गी, गुस्से को कंट्रोल रखें, आपस में बना के रखें, उसके बाद कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आती। तीसरे भाव में पूरे साल क्रूर ग्रह है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसके साथ साथ सूर्य भी अब छठे में आ जाएगा, तो जोश व खरोश बढ़ने वाला है, कुछ करने का मन करेगा, आगे ग्रोथ की गुंजाइश पड़ेगी, ऐसे योग दिखते हैं। बुध इस महीने की शुरुआत में छठे में होगा और फिर सातवें में आ जाएगा। सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें, बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसे समझे 12वें के स्वामी का सप्तम में बैठकर लगन को देखना, साथ में शुक्र जो हार्मोन्स को इंडिकेट करता है उसका भी वही होना, और वो भी वाटरी साइन में, आपको हार्मोनल हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है, सेहत का ध्यान रखें। 17 जुलाई से 16 अगस्त इस समय क्या होगा? इस समय सूर्य गुरु का योग आपके सप्तम में होगा। मोक्ष त्रिकोण के 2 स्वामी, अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का है, 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का है, दोनों के स्वामी सप्तम में आके लगन को देख रहे हैं और लग्नेश को भी गुरु देख रहा है। इस वजह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिहाज से अच्छा है, दान धर्म के हिसाब से अच्छा है, और अगर दान नहीं किया तो दान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इंटेंशनली अगर आप डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के प्रति तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो इस दौरान खर्चे होने के योग हैं, समाज में किसी और के ऊपर पैसा लगे, आपके हाथ से पैसा जाए, उसके योग बनते हैं। अगर मैं लगन पर उंगली रखूं तो छठे में बुध, सातवें में गुरु और आठवें में शुक्र, 3 शुभ ग्रह लगातार अगर ऐसे बैठ जाएं तो वो आपकी ग्रोथ के लिहाज से बड़ा अच्छा समय बताया जाता है और आपके लिए है। तो इस अवधि में आपके प्रयास सफल होंगे, इसके योग दिखते हैं। संतान संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र जो कि संतान का स्वामी है आपकी कुंडली में, वो लगन से अष्टम और लगन के मालिक से छठे जा रहा है, और साथ में केतु महाराज साथ में, मंगल का पंचम भाव में गोचर है। यह दिखाता है संतान संबंधित स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, ब्रेकअप होने के योग हैं। पढ़ाई में भी जो फोकस आपका था वो डेविएट होने के योग नजर आते हैं।
17 अगस्त से 16 सितंबर ये महीना खास होने वाला है, बहुत फ़ायदेमंद दिखता है, स्पेशली अगर आप एजुकेशन या पढ़ाई से जुड़े काम में लिप्त हैं, पढ़ाते हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा दिखता है। गुरु और बुध दो शुभ ग्रहों का, ज्ञान के कारक ग्रहों का लगन से संबंध बनाना, शुक्र जो कि इस कुंडली में पंचम अधिपति है उसका नवम में चलना, उसका भी लग्नेश को देखना, गुरु का लग्न के और लगन के मालिक को देखना, ये दिखाता है कि दिमाग बहुत तेज़ दौड़ेगा, ग्रोथ की गुंजाइश अच्छी है। जैसे मैंने कहा, बुद्धि आपकी तेज़ काम करेगी, ये एक फ़ायदा दिखता है। मंगल जो कि एक क्रूर ग्रह है वो छठे भाव में गोचर करेगा, तीसरे भाव में तो शनि पूरे साल ही है, तो इस महीने एनर्जी लेवल हाई रहने वाला है, इसके योग नज़र आते हैं। बृहस्पति का प्रभाव वैसे तो पीछे से चालू हो चुका था, आपके लगन और लग्नेश दोनों पर था, अब शनि वक्री भी है। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा में रुचि बढ़ेगी, किताबें पढ़िए, कुछ ऐसा धार्मिक चीज़ों से संबंध बनाइए, उसके योग अच्छे नज़र आते हैं। गुरु वाला प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आएगा, अच्छे गुरु का साथ मिलता दिख रहा है, ओवरऑल ये महीना अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान देना है, अष्टम भाव में सूर्य केतु का योग, जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं, अगर वो बनता है तो कोई जोखिम भरे काम ना करें, कोई एडवेंचर के चक्कर में घूमने फिरने ऐसी जगह नहीं निकले जहाँ जान का जोखिम हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे देखिए, ये योग बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। आयु एक ऐसी चीज़ है, जितनी आप लिखवा के लाएं उतनी तो परमात्मा आपको देगा ही, या उतना तो कहते हैं ना कि आपके आने का और जाने का समय तो पूर्व निर्धारित है। उस आधार पर मैं यही कहूँगा कि इस अवधि में फिर भी जोखिम ना लें, शरीर में कोई चोट वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखें। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर ये महीना भी खास होने वाला है। इस महीने में क्या खास है? इस महीने में भाग्य का स्वामी भाग्यस्थान में नज़र आएगा, कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में नज़र आएगा, जो कि आपके लिए दोनों ही त्रिकोणाधिपति हैं। जब कभी भी ये योग हो, इसको बहुत शुभ लिया जाता है। पर यहाँ पर भी एक किंतु परंतु वाला पेच फंसा हुआ है। वो क्या है? अष्टम का स्वामी नवम भाव में नवम के अधिपति के साथ है, शनि की उस पर दृष्टि है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि नवम भाव, नवम के स्वामी, नवम के कारक, तीनों पर शनि का प्रभाव है, तो ये गलत नहीं होगा। इसका मतलब है पिता के मन में विरक्ति का भाव डेवलप होना, आपके साथ तालमेल में कमी आना, इसके योग नज़र आते हैं। यहाँ एक बात और समझिएगा, जब किसी भी भाव का अधिपति आपके लग्नेश से 180 अंश की दूरी पर चला जाए, यानी 7वें भाव में बैठ जाए, तो थोड़ी तलवारें खिंची रहती हैं। दूर कोई नहीं जाने वाला, साथ रहेंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। तो इस अवधि में थोड़ा तनाव हो सकता है, उसका ध्यान रखें। वैसे भी लग्नेश वक्री चल रहा होगा, तो इस बारे में ध्यान रखना ही है। अच्छा, मंगल की दृष्टि भी इस समय लगन पर भी आ रही है, नवम भाव, नवम के स्वामी और नवम के कारक पर भी आ रही है। आपके लिए सुझाव यही रहेगा, मंदिर जाते रहें, माँ के मंदिर दर्शन करना बहुत अच्छा है, बजरंगबली के मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेगुलर वैसे भी जाते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। और इस अवधि में एक चीज़ और नज़र आती है, दूसरों के प्रभाव में जल्दी आते नज़र आ रहे हो। लग्नेश वक्री है, जो ये दिखाता है कि आसानी से किसी की बात नहीं मानने वाले। वैसे भी मकर लगन वाले दूसरे की बात आसानी से नहीं मानते हैं, पर फिर भी इस अवधि में वक्रत्व की वजह से वो भी प्रभाव थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, 4, 8, 12 के स्वामियों को अगर हम ध्यान से देखें तो मंगल और गुरु दोनों लगन से संबंध बनाएंगे, और ये इसी महीने की बात नहीं है, थोड़ा आगे भी हमारा ये संबंध इनका चलता रहेगा। तो दिखाते हैं कि सामने वाले लोग आप पर प्रभाव, आपको अपने वश में, आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर सुनिए सबकी, करिए वही जो आपने करनी है, या अगर कोई अच्छा आपको आइडिया लगता है तो उसको सुनने का प्रयास करें। दबने का स्वभाव आपका है नहीं, दबना चाहिए भी नहीं आपको। कुंडली के आधार पर यही सुझाव आपके लिए रहेगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर का समय, सूर्य महाराज जो कि आपके अष्टम अधिपति हैं, कर्म भाव में नीच हो जाएंगे, और कर्मेश भी वहीं विराजित है वक्री अवस्था में। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा प्रयास करने के चक्कर में जो काम आसानी से पूरा हो सकता है, उसको आप छोड़ देंगे। आपके सीनियर, सरकार और जो भी बॉस लाइक स्ट्रक्चर हैं आपके लाइफ में, बॉस लाइक आइडेंटिटी हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उनका प्रभाव इस समय आपके काम को बिगाड़ सकता है।
एक बात और समझिएगा, दोनों त्रिकोण के स्वामी, पंचम और नवम के स्वामी आपकी कुंडली में दशम भाव में होंगे, जो दिखा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, सूर्य के प्रभाव को, सूर्य जो कि बॉस है, सूर्य जो कि सरकार है, सूर्य जो कि घर में आपके सबसे बड़ा है, उसका प्रभाव इस काम पर ना चाहते हुए बुरा असर डाल रहा है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, वो दशम भाव और दशमेश पे प्रभाव डाल रहा है, सूर्य वहीं पर बैठा है। कार्य क्षेत्र में एनर्जी बहुत है, लेकिन रिश्तों के हिसाब से ये एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जब दशम भाव में कोई ग्रह दिग्बली हो लेकिन नीच हो जाए, मंगल भी नीच का होकर लगन को देख रहा हो, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करिएगा। गुस्सा ज़्यादा करना आपको नुकसान दे सकता है इस अवधि में। और ये कैसा नुकसान होगा? शरीर का नहीं, ये नुकसान हो रहा है अपॉर्चुनिटी का। जैसे किसी को कुछ सुना दिया और उसकी वजह से उसने आगे काम देना बंद कर दिया कि भाई ये तो गुस्सा हो जाता है, ये तो उल्टा सीधा बोल देता है। अपने को उस पर कंट्रोल करना है। अगर हम वो कंट्रोल करके रखें तो कोई परेशानी नहीं है। एक बात और समझिएगा, दूसरे भाव में तो राहु चल ही रहा है, दूसरे से दूसरे में शनि भी वक्री है इस अवधि में, तो अपने द्वारा नुकसान करने के योग बढ़ जाते हैं। तो इसको अगर हम दिमाग में रखें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर गुरु का साथ, गुरु यानी जिनसे आपने काम सीखा है, जो आपके मेंटोर हैं, जिनको भी आप उस्ताद मानते हैं, उनका स्नेह आशीष अगर आपको मिल रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ये अवधि अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति इस समय भी लगन और लगन के स्वामी दोनों पर प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में गुरु का प्रभाव आपके ऊपर इस योग को शुभ फलदायी बना देता है। अब आ गए हम साल के अंत के करीब। 17 नवंबर से साल ख़त्म होने तक काफ़ी सारे अच्छे योग देखने को मिलेंगे, जैसे कि नवम और दशम भाव के स्वामियों में राशि परिवर्तन, फिर शुक्र का दशम भाव में वापसी आ जाना, तो ये करियर के लिए अच्छा है, स्वभाव के लिए अच्छा है। बृहस्पति महाराज भी आपके लगन और लग्नेश पर जो दृष्टि बनाए हुए थे वो इस अवधि में छोड़ देंगे। थोड़ा अकेलेपन का एहसास हो सकता है जब लग्नेश तीसरे भाव में हो, वक्री हो, और ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव लगन लग्नेश के साथ ना हो, तो ऐसे में अकेलेपन का या अपने लिए समय मिलने लग जाता है। अब लगता है अब मैं अपने लिए करूँगा जो करना है, तो वो अच्छा दिखता है यहाँ पर। शुक्र साल की शुरुआत में या इस महीने की शुरुआत में, क्षमा कीजिएगा, लगन से संबंध बना रहा होगा, जो पंचम अधिपति होकर नवम में होगा और फिर वो लग्नेश को देखेगा, तो ये लक फैक्टर को बूस्ट करता है, आपके दिमाग को तेज़ रखेगा, ये नज़र आता है। अष्टम भाव में गुरु मंगल का योग बन जाएगा इस साल के अंत में, तो वो ये दिखाता है कि अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ऐसे किसी और विषय में रुचि रखते हैं जहाँ पे डीप रिसर्च चाहिए और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, गूढ़ जाने की आवश्यकता है, तो इस समय आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक बात और, गुरु मंगल राहु केतु एक्सेस में भी होंगे कुछ समय के लिए, उसके बाद राहु केतु भी अपनी अपनी यात्रा आगे बढ़ा देंगे, लेकिन जब तक वो वहाँ पर हैं थोड़ा वाणी पर कंट्रोल आप रखिए, आपके लिए लाभदायक है। बड़े भाई के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई के लिए समय अच्छा है, जीवन साथी के साथ बनने में भी लाभ दिखता है, पहले के कंपैरिजन में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में शायद मैंने साल के शुरुआत में भी कहा, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पैसे का निवेश कहीं ना कहीं करके रखें, क्योंकि लगभग पूरे साल राहु दूसरे भाव में और साल के अंत में दूसरे के स्वामी का वक्री हो जाना, ये दिखाता है कि पैसे को सही जगह फंसा के रखिए, अपने हाथ में ज़्यादा कैश मत रखिए, अदरवाइज़ वो पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये साल मकर लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इस वीडियो को देरी से लाने के लिए, कुछ काम है, इवेंट चल रही है, एडमिशन्स हो रहे हैं एकेडमी में, तो उन सब में फोकस करना पड़ता है। पर आपके साथ भी मेरा रिश्ता बहुत पुराना और आप ही की वजह से हम हैं, यही कह सकता हूँ। तो ये आगे भी भगवान की कृपा से जैसे ही चलता रहे। जल्दी मिलते हैं कुंभ और मीन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।